हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट टेक। अपन बात कर रहे थे कंट्रोल सिस्टम एंड लास्ट लेक्चर के अंदर अपने बात की थी गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन की। आज अपन स्टार्ट करने वाले कंट्रोलर, यानी आपके अगर टाइम रेस्पॉन्स पैरामीटर को इम्प्रूव करना है तो आपको कंट्रोलर की हेल्प लेनी पड़ेगी। और आपको अगर फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स पैरामीटर को इम्प्रूव करना है, चाहे वो ट्रांजिएंट हो चाहे स्टेडी स्टेट पैरामीटर हो, इनको इम्प्रूव करना है तो आपको कंपनसेटर का यूज करना पड़ेगा। यानी आपको अगर टाइम डोमेन पैरामीटर को इम्प्रूव करने के लिए आपको कंट्रोलर की हेल्प लेनी पड़ेगी एंड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स पैरामीटर को इम्प्रूव करने के लिए कंपनसेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे कंट्रोलर और अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कंपनसेटर। तो आज आप हेडिंग डालो कंट्रोलर। सबसे पहले आपको कंट्रोलर को पहचान करनी आना चाहिए। आपको अगर किसी कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन दे और पूछिए कौन सा कंट्रोलर है, तो आपको सबसे पहले किसी कंट्रोलर का ट्रांसफर फंक्शन के बारे में अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, ओनली एक गेन होता है। क्या होता है? ओनली एक गेन होता है, उसको अपन बोलते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। फिर अपन बात करते हैं इंटीग्रल कंट्रोल। किसकी? इंटीग्रल कंट्रोलर की। तो इसकी पहचान क्या होती है कि ओरिजिन पे आपको कहीं भी एक ऐसा ट्रांसफर फंक्शन दिख जाए जहां पर ओरिजिन पे ओनली एक पोल हो और कुछ भी नहीं हो, तो उसको अपन बोलते हैं इंटीग्रल कंट्रोलर। और फिर अपन बात करते हैं डेरिवेटिव कंट्रोलर की। किसकी? डेरिवेटिव कंट्रोलर की। तो आपके ओरिजिन पे आपको एक जीरो दिख जाए, अगर किसी ट्रांसफर फंक्शन के अंदर ओरिजिन पे एक जीरो दिख जाए तो उसको अपन बोलते हैं डेरिवेटिव कंट्रोलर। ये इनकी पहचान होती है। यानी ओनली आपको गेन मिल जाए तो प्रोपोर्शनल, ओरिजिन पे एक पोल मिल जाए तो आपको इंटीग्रल, और ओरिजिन पे एक जीरो मिल जाए तो आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर आपकी पीडी की पहचान क्या है? पीडी की एक फाइनाइट आपको जीरो मिलेगा इन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में आपको अगर एक फाइनाइट जीरो मिल जाए तो आप इसको बोलते हैं पीडी कंट्रोलर। यानी पीडी कंट्रोलर की पहचान क्या होती है? एक आपको जीरो मिलेगा लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में, वो आपकी पीडी कंट्रोलर की पहचान है। तो इसकी क्या पहचान है पीआई कंट्रोलर की? अगर इसकी हेल्प से अगर मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ पर आपको एक तो पोल मिलेगा ओरिजिन पे, एक तो आपको ओरिजिन पे क्या मिलेगा? पोल मिलेगा, और एक फाइनाइट एंड जीरो मिलेगा लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और अब अगर मैं इसकी बात करता हूं पीआईडी की, तो यहां पर आप देखो, एक तो आपको ओरिजिन पे क्या मिलेगा? पोल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक ओरिजिन पे आपको अगर एक पोल मिल जाए और दो आपको जीरो मिल जाए इन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन के अंदर, आपको दो अगर जीरो मिल जाए और एक ओरिजिन पे पोल मिल जाए, तो ये पीआईडी कंट्रोलर की पहचान होती है। इसकी मदद से आप अगर सोल्व करोगे तो अपॉन में एस आ जाएगा और ऊपर एस स्क्वायर में एक इक्वेशन बन जाएगी। मतलब दो आपके जीरो मिलेंगे, वो आपके कहाँ होने चाहिए? लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में होने चाहिए, और एक आपके ओरिजिन पे क्या होना चाहिए? पोल होना चाहिए। ये आपकी पीआईडी कंट्रोलर की पहचान होती है। और इसकी क्या पहचान होती है पीआई की? एक पोल ओरिजिन पे, एक जीरो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन पे। इसकी क्या होती है पीडी की? एक जीरो आपकी लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में होना चाहिए। और ये आपकी डी की क्या पहचान होनी चाहिए? आपकी ओरिजिन पे क्या होना चाहिए? ओरिजिन पे एक पोल होना चाहिए। आई की क्या होनी चाहिए? ओरिजिन पे एक आपका ओरिजिन पे आपका जीरो होना चाहिए, और यहाँ पर ओरिजिन पे आपका एक पोल होना चाहिए। ये तो बात होगी, आपको पहचान कर सकते हो कि कोई भी आपको ट्रांसफर फंक्शन प्रोवाइड करके पूछे ये कौन सा कंट्रोलर है, तो आप आराम से बता सकते हो इनकी हेल्प से। ये इनका क्या हो गया? ट्रांसफर फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब आपको कभी कभी इनको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंप्लीमेंट करना पड़ता है। आपको पूछेगा कौन सा पी है, कौन सा डी है, कौन सा पीडी है, इसकी बात अपन करने वाले हैं। तो देखो, ये वाला सिंपल, यहां पर भी आर लगा, यहां पर भी आर लगा, इसको अपन बोलते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोल। कौन सा बोलते हैं? प्रोपोर्शनल कंट्रोल। ये क्या है? आरसी लो पास फिल्टर है। क्या है? लो पास फिल्टर की तरह बिहेवियर करेगा। तो आरसी लो पास फिल्टर। तो लो पास कौन होता है? इंटीग्रेटर होते हैं, आपको बताओ, डिफरेंशिएटर होते हैं। तो देखो, इंटीग्रल कंट्रोल में क्या होता है? 1/s होता है। एस की जगह कितना रखते हैं? जे ओमेगा। ओमेगा की जगह अगर मैं जीरो रखूंगा तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। वो लो फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा? पास करेगा। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इंटीग्रल कंट्रोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटीग्रल कंट्रोल हो जाएगा। ये आपका सीआर हाई पास फिल्टर हो जाएगा। क्या हो? ये हाई पास फिल्टर की तरह बिहेवियर करेगा। और हाई पास फिल्टर आपका क्या होता है? डेरिवेटिव कंट्रोल होता है। क्या होता है? डेरिवेटिव कंट्रोलर होता है। तो इनकी आपको पहचान भी पता होना चाहिए। अब देखो, ये किसकी तरह
बिहेवियर करेगा। तो देखो ये भी आपका, देखो यहाँ आपको दिख रहा है सी आर का मतलब डेरिवेटिव हाई पास फिल्टर। तो आपको पी तो लगाना है, पी के साथ क्या लगाना चाहिए, डी लगाना चाहिए। ये आपको गया पी डी कंट्रोलर। और यहाँ पर देखो, यहाँ आपको आर सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आर सी। देखो यहाँ पर तो आप जब आर और सी को लगाओगे तो आप पैरेलल में लगाना, और यहाँ लगाओगे तो यहाँ कहाँ आएगा, सीरीज में आ जाएगा। तो देखो इसका आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा एक कौन सा है, लेकिन आप सीधा ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। आर सी हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर क्या होता है, इंटीग्रेट होता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पीआई कंट्रोलर को रिप्रेजेंट करेगा। अब अपन इसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ आर सी लो पास फिल्टर मिल रहा है, सी आर हाई पास फिल्टर मिल रहा है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो ये कौन सा कंट्रोलर है, पीआईडी कंट्रोलर है। कौन सा, पीआईडी कंट्रोलर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यानी आपको कोई भी इम्प्लीमेंटेशन दे और पूछे कि ये कौन सा है, मतलब कंट्रोलर को रिप्रेजेंट करता है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। ओनली आपको सिंपल ये मिल जाए, यहाँ पर भी आर लगा, यहाँ पर भी आर लगा हुआ मिल जाए, तो आप कह दो ये तो पी कंट्रोलर है। जब आपको आर सी यानी एस यहाँ से पढ़ना, आर सी क्या होता है, लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर मिल जाए तो लो पास फिल्टर की तरह देखो आपको कोई भी इंटीग्रल कंट्रोल में क्या होता है, 1/s। एस की जगह आप जीरो पुटअप करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। और एस की जगह इन्फिनिटी पुटअप करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो। मतलब लो फ्रिक्वेंसी को पास करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी को रोकेगा। तो लो पास फिल्टर मतलब इंटीग्रल कंट्रोलर। और आपका यहाँ पर सी आर क्या होता है, हाई पास फिल्टर। डेरिवेटिव का आपका क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन एस होता है। एस की जगह आप जीरो पुटअप करोगे तो क्या मिलेगा, जीरो। इन्फिनिटी पुटअप करोगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। लो फ्रिक्वेंसी को रोक रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव कंट्रोलर। अब इनका ओनली फॉर क्या करना है, अपन को कॉम्बिनेशन करना है। अब देखो यहाँ पर आपको ऐसे पढ़ना, अगर सी इधर है तो सी आर क्या होता है, सी आर आपको पता होना चाहिए। आर सी क्या होता है, लो पास फिल्टर होता है। सी आर हाई पास फिल्टर होता है। और हाई पास फिल्टर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो पी तो आएगा ही आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, पी डी। क्योंकि यहाँ पे आर लगा हुआ है, तो आर है तो पी तो है ही है, और साथ में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो देखो आर तो है तो क्या, ये तो अपना आना ही है, पी तो आना ही है। लेकिन आर सी लो पास फिल्टर आर सी है, तो साथ में क्या चिपकेगा, आई चिपक जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर आर है तो आ गया, पी आ गया। यहाँ पर आर सी लो पास फिल्टर, आर सी क्या, लो पास फिल्टर है, तो आई आ गया, आ जाएगा। और सी आर हाई पास फिल्टर है, तो अपना क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ये अपन का क्या हो जाएगा, पीआईडी कंट्रोलर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और अपन को कभी कभी ये पूछता है कि कौन सा कंट्रोलर आपका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को इंप्रूव करता है, कौन सा स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स को इंप्रूव करता है, कौन सा दोनों को इंप्रूव करता है। तो देखो आपका पीडी कंट्रोलर है ना, ये ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स पैरामीटर को बहुत ही अच्छे से इंप्रूव करेगा, हाईली इंप्रूव करेगा। लेकिन स्टेडी स्टेट पैरामीटर को इंप्रूव करेगा, लेकिन इतना कोई सिग्निफिकेंटली इंप्रूव नहीं करेगा, कम करेगा, लेकिन इसको जीरो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी अगर ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स पैरामीटर को इंप्रूव करना है, एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसका स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स पैरामीटर तो अच्छा है, लेकिन आपको ट्रांजिएंट को और अच्छा बनाना है, यानी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आपको पीडी कंट्रोलर की हेल्प लेनी चाहिए। अब आपको देखो पीआई कंट्रोलर क्या करेगा, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स पैरामीटर को तो इंप्रूव करेगा, लेकिन सिग्निफिकेंटली कोई इंप्रूव नहीं करेगा, थोड़ा बहुत इंप्रूव करेगा। लेकिन स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स पैरामीटर यानी स्टेडी एरर को बहुत ही सिग्निफिकेंटली डिक्रीज कर देगा, और यहां तक कि जीरो तक भी डिक्रीज कर सकता है। तो देखो जहां पर आपके ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स तो ठीक है कि सिस्टम के अच्छे हैं, लेकिन स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स पैरामीटर अच्छा नहीं है, और आपको स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स पैरामीटर को ही इंप्रूव करना है, तो सबसे अच्छा कंट्रोल कौन सा होगा, पीआई होगा। और ये पीआईडी जब आप हेल्प करोगे पीआईडी की, पीआईडी किसी कंट्रोल सिस्टम के अंदर अप्लाई करोगे, तो ये आपके ट्रांजिएंट को तो इंप्रूव करेगा ही करेगा, उसके साथ आपके स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स पैरामीटर को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करेगा। यानी आपके ट्रांजिएंट देखो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स पैरामीटर एंड स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स पैरामीटर को दोनों को इंप्रूव करना है, तो आपको पीआईडी की हेल्प लेनी है। ओनली यहाँ पर आपका ओनली स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स पैरामीटर इंप्रूव होगा, यहाँ पर आप ओनली ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स पैरामीटर इंप्रूव होंगे, यहाँ पर आपके दोनों रेस्पॉन्स पैरामीटर इंप्रूव होंगे। तो यहाँ पर भी आपको पूछना कौन सा स्पीड को इंक्रीज करेगा, कौन सा आपको ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स इंप्रूव करना है, तो कौन सा आप यूज लोगे।
आपको अगर दोनों रेस्पॉन्स पैरामीटर मतलब इंप्रूव करने तो कौन से की हेल्प लोगे, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपना होता है कंट्रोलर कंप्लीट, और अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कंपनसेटर। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, तो थैंक यू सो मच।